Page number 74 of your Marigold books. Comprehension. Read the following passage and answer the questions that follow. इस पैसेज को आप रीड करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप लिखेंगे. Oliver was a 9-year-old boy. Oliver एक 9-year-old boy था, यानी उसकी एज 9 years थी. He lived with other homeless boys in an orphanage. वह दूसरे बेघर लड़कों के साथ एक ऑर्फनेज में रहता था. ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय. ऑर्फन मीन्स होता है जिसके पेरेंट्स मम्मी पापा नहीं होते हैं, जो अनाथ होता है. और ऑर्फनेज होता है जहाँ वो बच्चे रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं, तो वो होता है अनाथालय. ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज लिविंग देयर. वो बहुत ही दुबला पतला था जैसे कि वहाँ रहने वाले बाकी लड़के थे. दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट. ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उन्हें कभी भी पर्याप्त खाने को नहीं दिया जाता था. द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज, ऑर्फनेज के जो ओनर थे, मालिक थे, मिस्टर बम्बल, उनका नाम मिस्टर बम्बल था. वॉज अ क्रूअल मैन. वो बहुत ही निर्दयी आदमी थे, उनको दया नहीं आती थी. एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज़, और वो वहाँ रहने वाले बॉयज़ के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे. द बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री. बॉयज़ हमेशा भूखे रहते थे. इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day, बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप. यह सही है, यह सत्य था कि उन्हें एक दिन में 3 बार खाना दिया जाता था, लेकिन हर मील में, हर भोजन में होता क्या था? सिर्फ एक प्याली वाटरी सूप, बिल्कुल पानी जैसा सूप दिया जाता था. दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग. वो लड़के लगभग भूख से मरने जैसे होते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप. इसलिए उनके द्वारा ये निश्चित किया गया कि हम अपने मास्टर से, मालिक से और सूप मांगेंगे. बट हु वुड बेल द कैट. लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी इतना बड़ा काम कौन करेगा कि और सूप मांगा जाए. फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर. फाइनली अंत में जो है, जो टास्क मतलब काम, किसको दिया गया? ओलिवर को दिया गया. When all the boys had assembled in the Cold Stone Hall for their evening meal, the soup was served. जब सारे बॉयज़ कोल्ड स्टोन हॉल, ये हॉल है उनका, जहाँ पर सारे बॉयज़ जब असेंबल हुए, यानी इकट्ठा हुए, किस चीज़ के लिए? इवनिंग मील, शाम की मील के लिए. द सूप वॉज सर्व, तो उन्हें सूप सर्व किया गया, परोसा गया. इट सून डिसअपियर्ड. जल्दी ही वो सूप डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, सबने पी लिया. द बॉयज विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटिल. बॉयज आपस में विस्पर करने लगे, यानी खुसफुस करके बात करने लगे, और एक लड़के ने ओलिवर को थोड़ा सा पुश किया, धक्का दिया. ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट. ओलिवर ने बहुत ही साहस भरा प्रयास किया. स्टूड अप, खड़ा हुआ. वॉकड अप टू द मास्टर विद हिज बॉल एंड स्पून इन हिज हैंड. अपने मास्टर के पास गया, अपनी बॉल जो प्याली थी उसके हाथ में और स्पून लेकर के. एंड सैड ट्रेम्बलिंग, और कांपते हुए कहा, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर. कांपते हुए क्या कहा? प्लीज सर, मुझे थोड़ा और चाहिए, यानी ओलिवर सूप और मांग रहा है. तो ये ऑर्फनेज में रहने वाले बॉयज़ के बारे में एक पैसेज है. I hope you have understood. Now we will read the questions and then we will see what is the answer for the question. और वो सारे आंसर्स इस पैराग्राफ से ही रिलेटेड होंगे. फर्स्ट इज, वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज. वाई, क्यों? ऑर्फनेज अनाथालय, ओलिवर लिव, यानी ओलिवर अनाथालय में क्यों रहता था. ये देखिए, सारे होमलेस बच्चे वहाँ रहते थे, ठीक है, बेघर बच्चे रहते थे. तो इसका आंसर होगा ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही हैड नो होम. उसके पास कोई घर नहीं था. नेक्स्ट इज, हु वॉज मिस्टर बम्बल. मिस्टर बम्बल कौन थे? आपने इसमें पढ़ा कि मिस्टर बम्बल जो थे वहाँ के ओनर थे. ये देखिए, द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बल. मिस्टर बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज. सो सेकेंड का आंसर क्या होगा? मिस्टर बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज. थर्ड है, वॉट मील वर द बॉयज गिवन. बॉयज को क्या मील दिया जाता था खाने को? इसका आंसर आपने देख ही लिया ऊपर पैराग्राफ में कि उनको बिल्कुल वाटरी सूप दिया जाता था. ठीक है, ये रहा वाटरी सूप. द आंसर विल बी
द बॉयज वर गिवन वाटरी सूप. फोर्थ, वॉट डिड ऑलिवर से टू मिस्टर बबल. मिस्टर बम्बल को ऑलिवर ने क्या कहा. लास्ट में देखिए, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर, यानी वो सूप और मांग रहा था. इसका आंसर होगा ऑलिवर सेड, ऑलिवर ने कहा दैट कि ही वॉन्टेड सम मोर सूप, कि उसको थोड़ा सूप और चाहिए. ठीक है, सो दीज आर 4 क्वेश्चन आंसर्स. नाउ फिफ्थ वन इज द बॉयज वर गिवन 3 मील्स अ डे. बॉयज को एक दिन में 3 मील्स दिए जाते थे. देन फिर वाई, क्यों. वर दे ऑलवेज हंग्री, वो हमेशा भूखे क्यों रहते थे. आपने स्टोरी में तो पढ़ा ही था कि वो भूखे क्यों रहते थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम सूप दिया जाता था, पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता था. नाउ सी द ऑप्शंस एंड वी विल टिक द करेक्ट वन. बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, क्योंकि जो उन्हें सूप दिया जाता था कभी इनफ नहीं होता था, पर्याप्त नहीं होता था. नेक्स्ट इज बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि वो पूरे दिन बहुत मेहनत करते थे. बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रैंक अप देयर सूप, क्योंकि बड़े जो बच्चे थे, बड़े बॉयज थे, वो उनका सूप पी जाते थे. तो ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है पैसेज में कि बड़े बॉयज उनका सूप पीते थे. इसका ऑप्शन फर्स्ट है, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, पर्याप्त मात्रा में सूप नहीं मिलता था. सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑन द नेक्स्ट पेज. फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज वेरी हंग्री. फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से ढूंढकर ऐसे वर्ड लिखिए दैट मीन, जिसका जो मीनिंग है वो सेम टू सेम हो जो वेरी हंग्री का होता है. वेरी हंग्री मीन्स बहुत भूखा, और इसका बहुत बहुत भूखा जैसा ही जो दूसरा इंग्लिश में वर्ड है पैराग्राफ में कौन सा दिया गया है, ये आपको पैरा 2 में सर्च करना है. इस पैसेज में पैरा 2 में जब हमने पढ़ा था दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, वे लगभग भूख से मरने जैसे हो रहे थे. तो यानी स्टार्विंग जो वर्ड है वो भी वेरी हंग्री के लिए आता है. तो वी विल राइट हियर स्टार्विंग. नेक्स्ट इज टू वैनिश, कोई चीज़ वैनिश हो गई यानी गायब हो गई. तो वैनिश का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है पैरा 3 में हम देखेंगे. पैरा 3 में वर्ड आया था डिसअपीयर्ड. डिसअपीयर्ड मतलब भी गायब हो जाना, वैनिश मीन्स भी गायब हो जाना. तो इसका जो यहाँ वर्ड आएगा वो आएगा डिसअपीयर्ड. ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल. हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स सारे बॉयज जो थे वो कोल्ड स्टोन हॉल में असेंबल हो गए थे. तो असेंबल का यहाँ पर मीनिंग क्या है. मूव्ड अवे यानी चले गए, कलेक्टेड यानी इकट्ठा हो गए, वर्कड टुगेदर यानी इकट्ठा काम किया. तो इसका मतलब क्या होगा, इकट्ठा हो गए, असेंबल हो गए यानी कलेक्ट हो गए, कलेक्टेड इसका आंसर है. नेक्स्ट इज फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स, एड 1 लेटर टू मेक अ वर्ड विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स. देखिए ध्यान से पढ़िए, जो वर्ड असेंबल्ड है इसके अंदर से अगर हम लास्ट के 2 लेटर्स यानी ई और डी को रिमूव कर देंगे, ई और डी को रिमूव कर दे तो क्या बन गया ASSEMBL. ठीक है. एड 1 लेटर टू मेक अ वर्ड, अब उस स्पेलिंग में आप एक लेटर को ऐड कीजिए जिसका मीनिंग क्या होगा, अ टाइम एट द स्कूल, स्कूल का ऐसा समय, व्हेन द होल स्कूल गैदर्स, जब पूरा स्कूल गैदर होता है यानी इकट्ठा होता है. तो देखिए ASSEMBL आगे का ED हमने रिमूव कर दिया और हमने Y लगाया. यहाँ पे एक लेटर हमने क्या लगाया Y, जिससे बन गया असेंबली. और असेंबली का जो मीनिंग है वो वही है, अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी असेंबली. नाउ इज द 9th क्वेश्चन. गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज. इस पैसेज को एक सुटेबल टाइटल दीजिए, यानी जो इस पैसेज को सूट करता है, इसकी स्टोरी के हिसाब से आप ऐसा कोई टाइटल, कोई शीर्षक दीजिए. यहाँ पर कोई शीर्षक, कोई टाइटल पैसेज के ऊपर नहीं है. ठीक है, तो उसका नाम आपको ढूंढ के सोच कर बताना है. तो ये आपका होमवर्क है. ये 9th क्वेश्चन आप खुद सोच कर लिखेंगे. जैसे इसमें ओलिवर के बारे में था कि वो ब्रेव था, या जो ऑर्फनेज का ओनर था मिस्टर बम्बल वो बहुत ही क्रूअल थे. इसी तरह से आप कुछ भी इसमें से स्टोरी में से ढूंढिए कि आप कौन सा टाइटल इसके लिए सुटेबल सा लिख सकते हैं. तो दिस क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ. एक छोटा सा टाइटल यहाँ पे आप नेम लिखेंगे.